इन्हीं के बदौलत वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में मीटिंग करके वो धमक दिखाना चाहते हैं अपना कि आप हमें क्या दीजिएगा। 2 सीटें जीते हैं, कहा जा रहा है कि 10 सीटें मिली होती तो 10 जीत जाते। खैर वो तो हाइपोथेटिकल है, क्या होता क्या नहीं होता वो तो आगे पता चलता। लेकिन जो उनका प्रदर्शन है चिराग पासवान का और जो उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनको अपना मुख्यमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री कह करके संबोधित करते हैं चिराग पासवान उनके कार्यकारिणी की बैठक में कि नीतीश कुमार ही 2025 का नेतृत्व करेंगे एनडीए को। केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए का मतलब होता है नीतीश कुमार। तो क्या होगा, नीतीश कुमार के कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें कई 5-6 मुद्दे ऐसे हमको नजर आ रहे हैं जो उनकी कार्यकारिणी ने तय किए हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत लाइव में स्वागत है। आज हम लोग चर्चागृह पे बात करेंगे। तो आप सभी को तो पता है कि चर्चागृह में किस प्रकार की बातें होती हैं। हमारे साथ हैं अभी बाबा बैठे हुए और इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 2025 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए बहुत खेल हो रहा है और खेल करने के लिए बातें भी हर जगह से चल रही है। तो जिस प्रकार सभी लोग 2025 के चुनाव में लगे हुए हैं, उस प्रकार हम लोग ये जानना चाहेंगे बाबा से कि 28 को चिराग जो करने वाले हैं बड़ा खेल, वो आखिर क्या है बाबा से, जो चिराग करने वाले हैं बड़ा खेल 28 को। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से अभय का परिचय करा दें। अभय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ द कैमरा बहुत सारे काम करते हैं, रिसर्च से लेकर के वीडियो तक, वीडियो से लेकर के इनमें क्षमता है जो आप लोगों के सामने रूबरू हो चुके हैं। कैमरा फेस करना शुरू किए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद इनको बनाए रखें। इससे पहले भी आपने एक आधो एपिसोड में इनको देखा होगा। तो अभय को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अब आगे हम जो चर्चा गर्म है उसकी चर्चा शुरू करें। अभय ने एक सवाल पूछा है कि 28 तारीख को क्या होने वाला है, चिराग पासवान कौन सा खेल करने वाले हैं। देखिए, हम लगातार अभय भारत लाइव पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं और आप डेस्क पे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं। और चर्चाओं ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। जी एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये मंथन चल रहा है कि हमारी सीटें कम हुई तो क्यों हुई, दूसरी तरफ महागठबंधन में चल रहा है कि हमें सीटें जो आई हैं उससे और ज़्यादा कैसे आ सकती थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक जो विशेष बात सभी घटक दल कर रहे हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में इस चुनाव का जो हमारा अनुभव है उसे कैसे बेहतर और करने का के लिए प्रयोग करें। और इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मंथन किया, कांग्रेस दिल्ली में मंथन कर रही है, बिहार में भी मंथन कर रही है। वहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी मंथन कर रहे हैं। मंथन तो आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने भी किया और मंथन उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया जो चुनाव हार गए। इन सारे लोगों के मंथन करने के पीछे का कारण था कि द शो मस्ट गो ऑन। हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप जब सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हैं तो आपको आगे के लिए सोचना पड़ता है और आगे के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ती है। 2025 की रणनीति बननी शुरू हो गई है और बिहार के क्षेत्रीय दल जो हैं बिहार से जुड़े हुए, उनके लिए लोकसभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है। क्योंकि यहाँ 243 सीटों का चुनाव होना है और जो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं उनका सबसे बड़ा फोकस जो होता है, मैं आपको याद होगा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि सभी लोग लोकसभा लड़ रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव की तैयारी जो है वो लोकसभा से ज़्यादा विधानसभा की है। और इसमें वो नज़र भी आए, उन्होंने जातीय समीकरण बैठाया, बहुत सारी बातें हुई। 28 तारीख को चिराग पासवान की बात लगातार चल रही है कि 28 तारीख को क्या करेंगे। एक तरफ जहाँ दिल्ली में संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार पटना रहने वाले बिहार के मुखिया दिल्ली में जाकर के मीटिंग करते हैं, मंथन करते हैं, और दिल्ली में रहने वाले चिराग पासवान आकर के पटना में मंथन करते हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली से पटना के लिए जो तैयारियां करनी है और वहां से जो ले करके आना है 2025 के चुनाव से पहले, वो दिल्ली में ही संभव है। नीतीश कुमार दिल्ली के अब नेता हो गए हैं क्योंकि केंद्र में सरकार जो बनी है, अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की उसमें बड़ी हिस्सेदारी है। इन्हीं के बदौलत वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में मीटिंग करके वो धमक दिखाना चाहते हैं अपना
कि आप हमें क्या दीजिएगा। एजेंडा भी पास किया उन्होंने, जी, जी, जी। कई ऐसी बातें रखी है, कई डिमांड उनके रखे हैं जिसमें जातीय गणना है, जिसमें ये चर्चाएं तो हम लगातार कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है, विशेष पैकेज की बात चल रही है, आरक्षण बढ़ाने की बात चल रही है, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है, ये सारी बातें चल रही है। इसके साथ साथ एक हिडन एजेंडा जो है, जिसकी चर्चा हमने कई खबरों में किया है, वो खबर है कि नीतीश कुमार को अभी से ही आप घोषित कर दीजिए कि 2025 के चुनाव में नेता वही होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। अब इस पर आकर के जिच हो रहा है। जी जी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाया गया, जी जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को संभाल लिया और चिराग पासवान को लेकर के, अन्य लोगों को लेकर के, या एनडीए के घटक दलों को लेकर के, आपने देखा होगा तो चिराग पासवान की पार्टी में भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीएम होंगे, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व हम लोग चल रहे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, 28 तारीख की जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा क्या होने वाला है, कौन सा खेल होगा, हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में जब ये शुरू उठा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री दे करके चुनाव लड़ना चाहिए 2025 का, तो इस बात को लेकर के नीतीश नाराज हो, उससे पहले सम्राट चौधरी ने जाकर के उनसे ये बात समझा दिया कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी ऐसी कुछ भी बात नहीं सोच रही है और नेता आप ही हैं। ये बात सम्राट चौधरी ने, रिजल्ट जैसे ही आया 4 तारीख को, उसके बाद तुरंत तत्काल उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। कई लोगों ने कहा भी कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो तपाक से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी जवाब आया है कि नहीं, अगर नीतीश नहीं होते तो हम शून्य पर बोल्ड हो जाते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इसमें चिराग पासवान जो है एक बड़े फैक्टर बन गए हैं, क्योंकि 100% उन्होंने वोट लाया है। जी जी जी। 5 में से 5 सीटें जीते हैं। कहा जा रहा है कि 10 सीटें मिली होती तो 10 जीत जाते। जी जी। खैर वो तो हाइपोथेटिकल है, क्या होता क्या नहीं होता वो तो आगे पता चलता है। लेकिन जो उनका प्रदर्शन है चिराग पासवान का, और जो उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है, उस स्टेज में जहां 5 सीट उनको मिलने के बाद कई लोग नाराज हो गए थे, उनकी पार्टी कई खंडों में टूट चुकी थी। जी जी। एक तो टूटी थी 2021 में जी, जब उनके चाचा 4 सांसदों को लेकर के अलग हो गए थे, और दूसरी टूटी जब उन्हें 5 सीटें मिली और सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे, उसके बाद पार्टी में विद्रोह हुआ और कई लोग टूट के गए। लेकिन ये वही लोग थे जो महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी थे, उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना था। चिराग पासवान ने इस सारी बातों को समेटा और 5 सीट जीत करके आए। अब चिराग पासवान ने एक डेट अनाउंस किया है 28 नवंबर का। 28 नवंबर को क्या होगा, उससे पहले हम आपको बता दें कि 5 जुलाई से चिराग पासवान अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके और 2025 के चुनाव की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आगे क्या होगा, यानी कि जो बार बार ये मांग उठ रही है उनकी पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान सीएम फेस होंगे, सीएम का चेहरा होंगे, और उनके नेतृत्व में बिहार आगे चल सकता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ये बातें चर्चा में आ रही हैं। चिराग पासवान ने इस बात को नहीं कहा है, उनके पार्टी के जो सांसद हैं, वर्कर हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो ये बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा, और अब तो और ज़्यादा एग्रेसिव वो ट्रेंड हो गया है कि चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और उनको अपना मुख्यमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री कह करके संबोधित करते हैं चिराग पासवान। आपने देखा कि बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उसे 2024 में दूर किया गया। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है बार बार, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकते हैं, तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी क्यों नहीं इच्छा रख सकती है बिहार का मुख्यमंत्री बनने की? बिहार के मुख्यमंत्री बनने की रेस में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें आपने देखा होगा सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, विजय चौधरी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, अश्विनी चौबे फुटुर कर रहे हैं, उनका भी नाम हो सकता है। ये सारे नाम एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, तो वहीं संतोष सुमन को लेकर के उनके पिता कहते हैं कि भाई मेरा बेटा क्यों नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तेजस्वी यादव एक अलग एंगल पर अपना मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोक रहे हैं, अलग एक गठबंधन के ही नेता हैं वो, उनके गठबंधन के लोग उनको मुख्यमंत्री मान रहे हैं। नीतीश कुमार ऑलरेडी हैं, नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर के भी आपने देखा होगा चर्चाएं चल रही हैं कि उनको दिया जाए कमान। दूसरी तरफ ये सारे लोग तो हैं ही, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अगर तेजस्वी के सामने किसी को खड़ा किया जा रहा है तो 2 ही चेहरे हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरा चिराग पासवान। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और बाकी के जो रेस में लोग हैं, उन लोगों को लेकर के नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। केसी त्यागी का बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा
उन्हें लगा कि अगर ये बातें बहुत लंबे समय तक खींचती चली गई कि फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, उससे पहले इसको निरस्त कर दो। तो उसमें एक हिडन एजेंडा जो था, जो अघोषित तौर पे लाया गया उनके कार्यकारिणी की बैठक में, कि नीतीश कुमार ही 2025 का नेतृत्व करेंगे एनडीए को। केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए का मतलब होता है नीतीश कुमार और बिहार में दूसरा कोई नेता नहीं है। इसके साथ साथ संजय झा जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूरे सामंजस्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकजुटता के साथ एनडीए आगे चलेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के चुनाव में। यहाँ भी बातें आपको लगभग क्लियर नजर आ रही हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आगे क्या होगा ये अलग बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के और भी कई हिडन एजेंडा हैं जो हो सकता है कि आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करे, एनडीए के लिए मुश्किल पैदा करे। लेकिन किसी भी गठबंधन का सबसे पहला स्वरूप जो होता है वो ये होता है कि गठबंधन को थोड़ा बहुत 19-20 होते एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे जाकर के समझौता कर लिया जाए। सीटों का आपने देखा, जिस तरह से चिराग पासवान ने 5 सीटों पर समझौता किया, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने 1 सीट पर समझौता किया, उपेंद्र कुशवाहा ने 1 सीट पर समझौता किया, नीतीश कुमार को भी अपनी 1 सीटें गंवाने पड़ी, 1 सीटें कम करनी पड़ी, उन्होंने भी किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गठबंधन को मजबूती देती हैं और इसी रास्ते पर आगे चले। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार में इस बात की चर्चा बहुत तेज़ी से गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोई नया प्रयोग कर सकती है, और ये प्रयोग नीतीश कुमार के रहते हुए संभव नहीं लगता है। तो क्या होगा, नीतीश कुमार के कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें कई 5-6 मुद्दे ऐसे हमको नजर आ रहे हैं जो उनकी कार्यकारिणी ने तय किए हैं, और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी की बैठक, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और एजेंडा पास करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार भी उंगली डाल करके चेक करना चाहते हैं कि आखिर उसमें कितना गर्म है, कितना तापमान है, वो चेक करना चाहते हैं। और ये तापमान सभी लोग अपना अपना नाप रहे हैं। चर्चा इसलिए भी गर्म है कि चिराग पासवान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपने सवाल शुरू में किया था कि 28 को क्या होगा, तो 28 नवंबर को चिराग पासवान 5 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर तक लगातार 243 सीटों पे मेहनत करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करके लोगों को घर घर तक भेजेंगे, और यहाँ से एक तैयारी होगी जो गांधी मैदान में एक बड़े सभा के रूप में होगी। तो 28 नवंबर को जब ये सभा होगी तब से लगभग 11 से 12 महीना बचेगा आपके विधानसभा चुनाव का। तो निश्चित रूप से 1 साल पहले अपने आप को पूरी तरह से ताकत अपनी दिखाना, ये चिराग पासवान का पहला स्टेज होगा, और देखना होगा कि इस स्टेज पर वो कितना मजबूत निकल के आते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, और यही कारण है कि इसलिए चर्चा बहुत गर्म है। तो आपने देखा कि बाबा ने चर्चा गृह में क्या बताया और क्या होने वाला चिराग पासवान का, आखिर जो ये 28 तारीख का डेट है उस दिन क्या होने वाला है और क्या होगा वो अपने बाबा से सुना। इसी को सुनते हुए अब हम लोग विराम देते हैं, और आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिलहाल अभी तो हम नए हैं, तो आप हमारे कुछ मिस्टेक को आप थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभय ने कहा, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, धीरे धीरे करके आप ही लोगों को सिखाइएगा। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।